गया जी पिंडदान से रिलेटेड तो फेमस है ही है। लेकिन हम जब गया में पिंडदान करने आते हैं तो पितरों के नाम से हम गया जी में पिंडदान करने के लिए आते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया कि पंडित जी, मुझे ये बताइए आपकी, क्या हम गया में खुद का भी पिंडदान कर सकते हैं? क्या गया में खुद का पिंडदान करने का भी ऐसा कोई विधान है? या ये खुद का पिंडदान कहाँ होता है, किस स्थान पे होता है, किस वेदी पे होता है? ये बहुत ही मतलब कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित जी मेरे ख़ानदान में कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ, तो क्या मैं खुद का पिंडदान कर सकता हूँ? या फिर मेरी संतान नहीं है तो मुझे डर है कि हो सकता है कि मेरे गुजरने के बाद कोई मेरा पिंडदान श्राद्ध गया जी में जाकर ना करे, या जो भी श्राद्ध है वो ना करे, तो मुझे इस बात का डर है, तो क्या मैं खुद का पिंडदान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो आज इसी टॉपिक पे हम आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं। इसी टॉपिक पे हम आज बताएंगे आपको कि क्या हम गया जी में खुद का प्रदान कर सकते हैं, और करेंगे तो कहाँ करेंगे, और इसके क्या नियम है जो हमें जीवन भर पालन करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया पिंडदान पंडित सत्यम बारिक जी। मैं विष्णुपद मंदिर का मेन पुजारी भी हूँ, और गया जी में जहाँ भी पिंडदान होता है उन सब का मुख्य पुजारी मैं ही हूँ। मेरे अंतर्गत ही सारी व्यवस्था होती है गया जी में। तो आप आना चाहते हैं तो बेझिझक मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं लास्ट में नंबर भी दूंगा, और मेरे से वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहिए। मैं आपको सारी जानकारी इसके बारे में भी दूंगा, और गया से रिलेटेड क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर के थ्रू। दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप के ही हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए क्या है कि हम तो गया जी में पितरों के नाम से पिंडदान करने के लिए आते हैं, लेकिन हम खुद का पिंडदान करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे पहला प्रश्न है कि हमें पिंडदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, तब करिए जब आपके खानदान में कोई ना हो, मीन्स आपके दादा के भाई भी ना हो, आपके दादाओं के पिता पिता के भी भाई ना हो, आपके भी भाई बहन माँ बाप छोटा बड़ा सब मतलब कि नहीं हो, कोई ना हो, गुजर गए हो, सिर्फ अकेला आप वारिस बचे हो, तब आप गया जी में आकर खुद का पिंडदान आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्होंने ये भी पूछा है कि पंडित जी हम गृहस्थ में रह के क्या खुद का पिंडदान कर सकते हैं? हम गृहस्थ में तो हैं, पत्नी भी है, हम भी हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं, कोई संतान नहीं है, ना बेटी है ना बेटा, तो क्या हम खुद का पिंडदान कर सकते हैं? तो देखिए, आपकी पत्नी तो है, और उसके ऊपर आपके परिवार हो सकता है या नहीं है वो देख लीजिए। अगर आपकी पत्नी भी है तो भी एक बच्चा है आपके परिवार में। तो अगर आप खुद का पिंडदान गया जी में कर देते हैं, तो खुद का पिंडदान करने का कहाँ करना होता है? खुद का पिंडदान हमारे गया जी में अक्षयवट जी के पास एक जनार्दन भगवान है। जनार्दन भगवान के बाएं हाथ में हमें पिंड देना होता है, वहाँ हमें पिंड करना होता है जनार्दन भगवान के पास जाके, और उनसे ये कामना करनी होती है कि हे जनार्दन भगवान, हम अपने जैसे कहते हैं ना आत्मसमर्पण करना, हम अपने आत्मा को आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। वैसे आत्मा तो सारी उन्हीं की है, लेकिन ऐसे कहने से हम अपने आत्मा को अपने चरण में, आपके चरणों में दे रहे हैं, और मैं अपना पिंडदान खुद कर रहा हूं, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति, गुजरने के बाद मेरी मोक्ष की प्राप्ति करवाइएगा। हम 84 के चक्कर में ना भटके, इसलिए मुझे मोक्ष चाहिए। तो बेझिझक भगवान जनार्दन आपको मोक्ष देते हैं। तो जनार्दन भगवान के हाथ में जाकर दही चावल का पिंड देना चाहिए। अब हम ये बताते हैं आपको कि अगर आप गया जी में आकर और खुद का पिंडदान करते हैं तो क्या नियम है, पिंडदान करने के बाद कौन से नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। तो बात ऐसी है, आत्मपिंडम का मतलब क्या हुआ? खुद की आत्मा को भगवान नारायण के जनार्दन के चरणों में दे देना। तो ये शरीर जो हाड़ मांस का है, ये सूक्ष्म रूप से नहीं है, ये स्थूल शरीर कहा गया है। ये एक दिन जल जाना है, ये एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन हमारे अंदर की जो आत्मा बसी है, उसी आत्मा को हम साक्षी मान के, हम अपने मन से, भाव से, हम भगवान जनार्दन के चरणों में अपने आत्मा को समर्पण करके और उनसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरी आत्मा को मुक्ति दीजिएगा इस शरीर को त्यागने के बाद। तो जब हम अपनी आत्मा को जनार्दन भगवान के चरणों में दे दिए, तो फिर मुझे इस स्थूल शरीर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। मीन्स जीवन भर ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य दो रूप से, एक बहुत सारे लोग ये का कन्फ्यूजन ये है कि शारीरिक रूप से मैं नहीं बोलना चाहता इस वीडियो में, लेकिन हाँ बता देता हूँ, क्योंकि
बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दूर करना मेरा कर्तव्य है। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना या सूक्ष्म, इसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। नहीं, इससे भी पहला ब्रह्मचर्य है मानसिक ब्रह्मचर्य। तो जीवन भर मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। जीवन भर जो हम आप नए नए वस्त्र पहनते हैं, खरीदते हैं, काला नीला जो भी है, सुंदर सुंदर वस्त्र बाजार से खरीद कर लाकर और हम लोग पहनते हैं, वो वस्त्र को नहीं पहनना। जीवन भर भगवा वस्त्र आपको धारण करके रखना है। अब क्या करना है, जीवन भर अपना खुद खाना, खुद बनाना और कैसे कमाना है, नहीं मांग कर खाना है। पहले के ब्राह्मण ऋषि मुनि क्या करते थे, ब्राह्मणों का पहले काम था पठन पाठन भिक्षाटन, पढ़ना पढ़ाना। और ये जीवन यापन कैसे करते थे, भिक्षाटन मांग मांग के जाकर अपने जजमानों में, अपने परिवारों में, अपने जहाँ भी जाएं, आपको जहाँ भी उचित लगे तो वहाँ जाकर हम मांग कर भोजन करना होता है। तो क्या क्या नियम है, ब्रह्मचर्य रहना, भूमि शयन करना, तामसिक भोजन नहीं करना, जीवन भर भगवा वस्त्र धारण करना, साबुन तेल हजामत नहीं बनाना, खाली समय में कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमने खरे शरीर को त्याग दिया है तो अब क्या होगा, हम कर लेते हैं, भगवान थोड़ी देख रहा है, ऐसा नहीं करना, ये भी विपरीत हो जाएगा। आप मोक्ष को ना जाकर नरक में भी जा सकते हैं, जरा सा भी ये सब गलती हुई और ये सब धर्म का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो भूमि शयन करना, ब्रह्मचर्य रहना, प्याज लहसुन तामसिक भोजन नहीं करना, क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग देना, जीवन भर भगवान का नाम जप करना, गुरु मंत्र का नाम जप करना, नारायण राम राम सीताराम, जो आपको भगवान प्रिय हैं, सभी एक ही हैं, तो उनका हमेशा निरंतर नाम जप करना और इस शरीर को त्यागने की प्रतीक्षा करना। एक तरह से समझ लीजिए सन्यासी से भी ऊपर समझ लीजिए। आपको एकदम खाली समय में किसी की चर्चा नहीं, स्त्री पुरुष किसी का नहीं, मोह माया से दूर एकदम रहना है आपको। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तभी आप गया में आत्मपिंडम कीजिए, क्योंकि आत्मपिंडम का मतलब है अपनी आत्मा को नारायण के जनार्दन के चरणों में दे दिया। तो स्थूल शरीर से हमें कोई मोह माया नहीं होना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ गलती कर जाते हैं, कर लेते हैं, इस डर से कर लेते हैं क्योंकि हमारे कोई है नहीं, हमें ना बच्चे हैं, ना बीबी है, ना भाई भतीजा कोई ना हो, खानदान में सिंगल आप बचे तो ही करिए। उसके बाद इस नियम का आप जीवन भर पालन कम से कम करना ही पड़ेगा। अब बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोगों की बेटी होती है, बेटा नहीं होता, तो फिर मन में डर होता है कि बेटी करे कि नहीं, क्योंकि पराई स्त्री है, वो पराई है, दूसरे घर में चली जाएगी, तो फिर मेरा बेटा नहीं है, तो फिर मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो ऐसा नहीं, जब परिवार है तो आप नहीं कर सकते हो, अगर करते हैं तो फिर इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। जीवन भर परिवार से दूर रहना, मोह माया से दूर रहना, आत्मपिंडम का मतलब यही होता है। हर कोई बहुत सारे लोग यहाँ करवा दे रहे हैं पैसे के लोभ में, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंडिकेट ये करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा हाँ आइए आप आत्मपिंडम हम करवा देते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दोष पाप नहीं लगेगा, बस जीवन भर खाना पीना कुछ नहीं खाइएगा, तामसिक भोजन मत कीजिएगा, बाकी ये सब कुछ घर भर में रह सकते हैं और सबके साथ रह सकते हैं, तो ये सब मत करिएगा, दोष पाप 10 गुना बढ़ जाएगा आपका। मोक्ष क्या, नरक में जाने के लिए आप अगर आप इच्छुक हैं तो ये सब चीज़ों का आप पालन मत करके देखिए और लोगों का बात मानिए। तो यहाँ लोभे वश यहाँ लोग करवा दे रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको गाइड किया, और बाकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए आत्मपिंडम से रिलेटेड, गया में पिंडदान से रिलेटेड, तो आप मेरे से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, और बाकी मैंने बहुत सारे वीडियो गया जिस रिलेटेड मैंने बना रखे हैं, तो उसको भी जाइए चेक कीजिए। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि मेरा वीडियो जो भी नया नया आता रहे वो आप तक पहुंचता रहे और आप नए नए चीज़ों को सीखते रहें, श्राद्ध से रिलेटेड सीखते रहें। श्राद्ध से रिलेटेड मैंने बहुत सारी जानकारी मैंने पहले भी दे रखी है वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो मैं कोशिश में लगा हूँ भाई कि आप लोग जाग जाइए और इस माया से थोड़ा दूर होकर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, पितरों का श्राद्ध उचित तरीके से कीजिए, गलत हत्थे मत चढ़िए, गलत ब्राह्मणों के हत्थे मत चढ़िए, गलत लोगों के हत्थे मत चढ़िए, ताकि आपको कोई परेशानी हो। और बाकी गया से रिलेटेड क्वेरी क्वेश्चन का आप मेरे से संपर्क कीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। और भी मैं जानकारी आत्मपिंडम से रिलेटेड मैं लाऊंगा आपके समक्ष में, चिंता ना करें। इसमें थोड़ी सी जानकारी मैंने दिया, और भी जानकारी मैं दूंगा। किसका करना चाहिए पिंडदान आत्मपिंडम में,
कैसे करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को सब देखिएगा ज़रूर, चेकलिस्ट में जाकर मेरे सारे वीडियो को देखिए। राम राम, जय श्रीमनारायण, जय पितृदेवता की। भगवान नारायण लक्ष्मी पितृदेवता आप सब परिवार पर विशेष कृपा बनाए रखे। जय गया जी धाम की।